अलग विधाएं और कलाकार एक। बहुआयामी कला का व्यापक फलक सा लगती है प्रदर्शनी कैलाइडोस्कोप। एलाइन फ्रेंके की रोमा रोला गैलरी में आयोजित ये एक प्रदर्शनी एक ऐसे कलाकार की भीतरी कला जिज्ञासा का खूबसूरत चित्रण है जो अगर कुछ कर सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कला रचना। अमृत खुराना का कलाकार बेशक सराहनीय है क्योंकि वे एकाधिक माध्यमों और विधाओं की एक बड़ी परिधि का निर्माण करती हैं जिनमें रेखाओं रंगों के साथ ही शिल्प का भी एक अनूठा सा उल्लास है। प्रदर्शनी कैलाइडोस्कोप की बाईलाइन है लेट्स सेलिब्रेट ऑटिज्म। ये बाईलाइन अपने आप में ही प्रदर्शनी और कलाकार की गहन अंतरंगता को स्पष्ट कर देती है। संतुलन प्रकृति का नियम है, एक ओर वो कुछ लेती है तो दूसरी ओर उसकी भरपाई भी करती है। कलाकार अमृत के साथ भी ऐसा ही है। ऑटिज्म से प्रभावित अमृत की कला जिज्ञासा और कौशल को एक अतिरिक्त सामर्थ्य प्रकृति ने बख्शा है जिसका प्रमाण उनकी कला की विविधता में देखने को मिलता है। This show is regarding my daughter's artwork, who's Amrit Khurana, 23 years of age. She has been taking regular training for the artworks from 9 years onwards, and this is the second show which we have put up today. Amrit uses acrylic colors on paper as well as canvas, and all the works which are displayed here are actually inspiration from what all real life images that she sees in the newspapers, televisions, internet, and other media which is available to her. She has a very creative bent of mind, and she uses very intrinsic and beautiful natural colors to make the images more real and vibrant. अमृत की कला की व्याख्या की जाए तो उनकी अपनी अनूठी निजी शैली है जिसमें वे अपने आसपास की गतिविधियों और संपूर्ण जगत को एक निर्दोष की विवेचना का फलक प्रदान करती है। अमृत की चित्रकला पर एक व्यापक नजर डालने पर रंगों और रेखाओं के विविध व्यावहारिक निरूपण देखने को मिलते हैं। अपनी भीतरी दुनिया की तरह ही अमृत कैनवस पर भी फिगरेटिव को एब्स्ट्रैक्ट प्रभाव दे जाते हैं। मुख्य रूप से पोर्ट्रेट की रचना उन्होंने की है जिनमें ये प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। हाथ जोड़े समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व करते चेहरे बेबाक बन पड़े हैं। एब्स्ट्रैक्ट का प्रभाव करते हुए हरे गेहूं रंग की बैकग्राउंड में ओवल सरफेस में चेहरे हैं तो चेहरों को कई जगह कार्टून नुमा बना दिया गया है। इनमें चेहरों की नाक विशेष रूप से असामान्य सी है। इसके साथ ही देशज शैली के चित्रों में एक श्रृंखला ध्यान पर केंद्रित लगती है। इसमें अति मानवीय छवियां हैं जिनमें मस्तक के बीचों बीच तीसरी आंख की परिकल्पना और ऊपर की ओर उठती कमल छवियां कहीं आख्या चक्र को अर्थ देती दिखाई पड़ती है। मेरी बेटी का दूसरा शो है ये, और पहले से दूसरे शो में जो इसने प्रोग्रेस किया है उसको देखकर मैं खुद भी बहुत सरप्राइज हूँ, और जो अभी तक सबने तारीफ करी है उसको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अमृत ज़्यादातर फ्यूजन काम करती है, उसके आर्टवर्क में कलर्स और लाइंस का ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, और इसके साथ साथ उसने सिरेमिक का भी काम किया है जो कि इस एग्जीबिशन में डिस्प्ले है। अमृत को शुरू में सेंसरी प्रॉब्लम बहुत रहता था क्योंकि क्ले से काम करते हुए क्ले हाथों में बहुत चिपक जाता है, तो उसको बार बार उसको वॉश करना होता था, उसको हटाना होता था। लेकिन फर्स्ट स्कूल में उसकी जो पॉटरी की टीचर है टिनी अरोड़ा, उनके गाइडेंस में और उनके सपोर्ट से अमृत ने उस सेंसरी इशू को ओवरकम किया, और आज उसने जो सिरेमिक का काम किया है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत सुंदर काम किया है। इस प्रोसेस में आप बहुत सारे वाजेस और बहुत सारे पॉट्स देखते हैं, लेकिन इसमें जो यूनिक बात है वो ये है कि इसमें अमृत के आर्टवर्क की झलक आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगी। कहीं भी आप देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये अमृत का काम है। उसका जो फिगरेटिव आर्टवर्क है वो सिरेमिक पे भी उसने ट्रांसफर किया है, और पूरा काम उसने खुद किया है।
पॉटर्स व्हील पर क्ले से पॉट को बनाने से लेकर उस पर स्केच करना, उसमें कलर फिल करना, वो सारा प्रोसेस अमृत ने खुद से किया है और इसका पूरा क्रेडिट मैं उसकी पॉटरी के टीचर को देती हूँ, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट से वो यहाँ तक पहुँची है। पेंटिंग्स में उसने इस बार कुछ नए एलिमेंट्स ऐड किए हैं। उसने फर्नीचर पर अपने आर्ट को कैनवस पर उतारा है और इसके अलावा उसने एक और डिफरेंट मीडियम से काम किया है, जिसमें उसने स्पैचुलास पर फिगरेटिव आर्ट कर उसको अपने कैनवस के ऊपर पेस्ट किया है। सो हर एग्जीबिशन के साथ, हर नए शो के साथ वो कुछ नया एलिमेंट ऐड कर रही है। सिरेमिक के काम में सबसे पहले शुरुआत में क्ले को गूंदना होता है, उसकी एक कंसिस्टेंसी होती है जिस पर उसको तैयार करते हैं। उसके बाद पॉटर्स व्हील पर उसको शेप देते हैं। तो अमृत ने कुछ पॉट्स को व्हील पर किया है, लेकिन कुछ को उसने हाथ से भी किया है। और पूरा वास तैयार होने के बाद उसने जो उसके पसंदीदा फिगर्स हैं, इस बार उसने शो में काफी सारे हॉर्सेस किए हैं और उसने उन हॉर्सेस को उस पर ड्रॉ किया। उसको स्मूदन आउट करने के बाद उसने उसमें कलर फिल किया है और उसने रिलीफ वर्क भी किया है, जिसमें उसने स्केच करने के बाद क्ले के पीसेस को लेकर ऊपर से एम्बॉस किया है। वो सब प्रोसेस करने के बाद जब नेचुरली ड्राई हो गया पॉट, उसके बाद उसको बेक किया गया। बेक करने के बाद उसको ग्लेज किया गया और ग्लेज सूखने के बाद उसको फिर से एक बार बेक किया गया और इस सारे प्रोसेस के बाद जो आप देख रहे हैं वो उसका रिजल्ट है। ऑटिज्म को समझना बहुत आसान नहीं है और ऑटिस्टिक लोगों के साथ काम करना भी आसान नहीं है, लेकिन जब अच्छे लोग साथ जुड़ते हैं तो एज पेरेंट्स हमारे लिए ये प्रोसेस बहुत सुंदर और एक बहुत ही स्पेशल जर्नी हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स में कहीं पुरुष का कैमरे से चित्र लेती महिला है, तो कहीं चेहरे के नाम पर एक शून्य परिधि है जिसे लाखे रंग का हाथ का पंजा अलग सा प्रभाव देता है। दरअसल ये सभी कलाकार के अवचेतन में उमड़ते घुमड़ते झंझावात के प्रतीक चित्र है, एक भीतरी अभिव्यक्ति है। अमृत ने सभी चित्र मुख्य रूप से काली रेखों से गढ़े हुए, कहीं कहीं पीली पेंट इनमें है। अन्य रंग की चित्रों की प्रकृति के अनुसार इनमें अमृत ने इस्तेमाल किए। कुछ अभिनव प्रयोग करते हुए फर्नीचर पर कैनवस कर स्पैचुला से एक्रिलिक पर काम करते हुए उन्होंने चित्रों की रचना की है। राधा कृष्ण गाय को भी अमृत ने अपनी शैली में चित्रित किया है। इसके अतिरिक्त बोतलों पर उनकी चित्रकारी भी दर्शक का ध्यान आकर्षित करती है। चित्रों के अतिरिक्त अमृत का सिरेमिक का कार्य एक से ही बनता है। विविध बर्तनों पर उकेरी गई आकृतियों की सूक्ष्म से सूक्ष्म डिटेल्स अमृत की कला पर पकड़ और रचनात्मक गहराई का आभास देती है। अमृत खुराना जो 5-6 साल से मेरे साथ काम कर रही है और ये बहुत स्पेशल बच्ची है। इनका दुनिया देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग है। इनके पास कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं है। She can't really, talk. She can't really write properly. तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि इसको हम आर्ट कैसे डेवलप कराएं। तो धीरे धीरे हमने इसको इमेजेस दिखाई, एक दो छोटे छोटे नाम बताए, नाम दिखाए, 2-4 पेंटिंग दिखाई, तो उसको धीरे धीरे समझ में आया कि आर्ट शायद इस तरह से मूव करती है। तो मैं उसको मैगजीन के और न्यूज़पेपर के कोलाजेस वगैरह दिखाए, जिसकी वजह से उसकी एक नई दुनिया शुरू हो गई और काम करते करते एक ऐसा डायरेक्शन आया जहाँ पर उसकी अपनी लैंग्वेज बन गई और वो दुनिया को बताना चाहती है कि सोसाइटी में इस तरह से लोग रहते हैं और इस तरह से लोग अपना व्यू व्यक्त करते हैं। ये करते करते वो अपना व्यू भी वो व्यक्त कर पा रही है, जो कि एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और उसको एक अपनी ही लैंग्वेज बना ली है। जैसे लाइन है, कलर है और बहुत लिमिटेड जो एलिमेंट्स हैं उसको अमृत में बड़े खूबसूरत ढंग से निखार के और दर्शाया है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो जो लाइन है बड़ी स्ट्रॉन्ग है
जो कि वो कहीं ना कहीं बताना चाहती है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, बड़े स्ट्रांगली एग्जिस्ट करती है। उसके फ्लैट कलर रहते हैं और बिल्कुल थोड़े थोड़े स्मजिंग भी होती है और वो हाथ से रब भी करती है। और ये जो डिस्टॉर्शन है वो कहीं ना कहीं उसका अपना एक नजरिया भी सोसाइटी के प्रति बताती है। तो मेरी नजरिए से अमृत खुराना ने बहुत अच्छा काम किया है। अमृत की कला को संक्षेप में व्याख्यायित करते हुए कहा जा सकता है कि ये इस तथ्य का सार्थक परीक्षण है कि चेहरा मस्तिष्क का दर्पण है और आंखें कुछ न बोलते हुए के दिलों के रहस्यों को सामने ला ही देती है। उनकी एब्स्ट्रैक्ट मानवीय छवियों में चेहरे से लेकर आंखें तक सभी कुछ इस तथ्य को प्रमाणित कर देते लगते हैं और विशेष साधुवाद अमृत के माता पिता को, जो अपनी प्रकृति प्रगत स्वहीन बेटी की प्रेरणा बनकर चट्टान की तरह उनके पीछे खड़े हैं। लेट्स सेलिब्रेट ऑथेंटिसिटी इस अवधारणा को एक सार्थकता प्रदान करते हुए अमृत के भविष्य को एक निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं।